जाओ ना जी। देवी के सामने तुझे मारा तो मुझे पाताल जाना पड़ेगा। चुपचाप बाहर आ जा। कृष्णा जी समझ गया था इस मंदिर से सबका बच निकलना नामुमकिन है और इसलिए उसने एक जरूरी फैसला लिया। बाजी, एक बात ठीक से समझ ले, अपने खेत सींचे हुए हो और तुम बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान हो। अब हिरडस मावल की जिम्मेदारी तेरी है बाजी। और फूला जी, आज से बाजी की जिम्मेदारी तेरी होगी, ठीक है? मैं ये नहीं जानता कि मुझे मारने की वजह तुझे किसने दी है, लेकिन मेरे बच्चों को यहां से जाने दे। वैसे तो बाजी और फुलाजी में बहुत प्यार था, पर उस एक पल में फुलाजी डर गया और उसने वो किया जिसकी बाजी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये अक्ल के पैदल बच्चों को हाथ नहीं लगाने का। बांदल देशमुख ने बाजी को बचाया, पर अपने सगे भाई ने किया हुआ दगा बाजी कभी पचा ही नहीं पाया। अभी कुछ सालों पहले ही फिर से टपका है। तो इतने साल क्या कर रहा था? अरे झक मार रहा था। तुझे उससे क्या करना है? चल। बाजीबा, अरे आजा। कितने जेदों को कुचला। अपना एक बांदल शिपरू अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर गया। किस लिए? ये भेड़ बकरियों के लिए। अरे दो बैलों की धक्का बुक्की में नीचे की घास तो कुचली जानी है बाजी। बहुत हुई अंधाधुंध लड़ाई, जेदों से सुलह कर लो अब। क्या बोला? सुलह? उन जेदों से सुलह? अरे मेरे बाप की लाश पे खुशी से नाचते देखा है मैंने जेदों को। तेरे शरीर में बांदल का खून होता तो ऐसी बात ना करता तू। बदला क्या होता है तुझे क्या पता है? दुनिया के किसी बेटे ने ना किया हो वो मैं कर रहा हूं। उस आदमी को गले लगा रहा हूं जिसने मेरे बाप की जान ली। क्यों? बोलिए देशमुख, क्यों? अरे बाजी, निरा वालवन के पानी और जमीन का झगड़ा था वो। पागलों का दौर था वो। तू तेरा बदला पूरा कर, मार मुझे। मैं मेरा बदला तोड़ता हूं, आप अपना तोड़िए। बंद कीजिए ये जेदे बांधलों के बदले का चक्र। बाजी, सच कहूं, सुपारी तो तेरी भी दी थी रे, पर न जाने क्यों तेरा चेहरा देखा और मेरा दिल पिघल गया रे। माफ कर दे रे पोरा, मुझे माफ कर दे। अब इस बुढ़े को माफ नहीं करेगा। मेरे मरते बाप को मैंने वचन दिया था कि अपने हिरडस मावल की रक्षा करूंगा, और तेरे उसी हिरडस मावल को कोई बर्बाद करना चाहता है। जागीरदार शाहजी राजे भोसले का वो छुटका बेटा शिवाजी राजे भोसले, और उसका कौन सा था वो राज्य? स्वराज्य। हाँ, उस स्वराज्य के नाम पर वो एक एक मावड़ अपनी झोली में डालता जा रहा है।
3 मावड़ निगल के अब हमारी राशि में आया है। अब जिनके नाम से 12 मावड़ कांपते हैं, उस बाजी प्रभु देशपांडे का क्या जवाब है? सब यही पूछ रहे हैं। हाँ, अब मावड़ की राजनीति में हाथ डालकर उस शिवाजी राजा ने सीधे बाजी प्रभु देशपांडे के पट्टे पे ही हाथ डाल दिया है ना? धनी मैं ये फालतू में मेरे शेर को उकसाओ मत। वो जेदे हम पे हमला कर रहे थे तब कहाँ थे रे तुम? अब तुम्हारा बोझ हमारे मत्थे मत मारो। पड़ोस के घर में आग लगी हो तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मेरे बाप ने मुझे सौंपे हुए हिरडस मावड़ को बचाने का अब एक ही तरीका है। मैं अपने तैयार बांधे लेके निकलता हूँ और आज ही उस शिवाजी का रास्ता रोकूंगा। हाँ, अरे बाजी, अभी तो तुमने कहा था ना झगड़े नहीं चाहिए, तो अचानक तेरे हाथों में खुजली आई क्या? ये भेड़ बकरियों के लिए हुए झगड़े नहीं है धनी, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए उस शिवाजी राजा और उसके स्वराज्य के बीच ये बाजी प्रभु देशपांडे खड़ा है। पर मैं क्या कह रहा हूँ बाजा, उस शिवाजी राजा ताऊजा, पक्की ढाले पिघला और तलवारें बना कर दे। काम झटके में हो जाना चाहिए। जल्दबाजी शैतान का काम है। इस ताऊजी का काम कारागिरी का नहीं, कलाकारी का है। चल। मैं हिरडस मावड़ के बांदल देशमुखों का सर सेनापति। मेरा नाम बाजी प्रभु देशपांडे। नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। घुटने पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। बोलिए, सूखे कुएं में आज अचानक पानी कैसे आया? पक्के शस्त्र चाहिए, एक बागी की जान लेनी है। उस बागी का नाम? शिवाजी शाहजी भोसले। ए बाजा, कभी तूने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तेरी जान बचाता हूं। शिवाजी राजा आग है, आग। इस आग से मत खेल, भस्म हो जाएगा। हिरडस मावड़ के रक्षण के लिए ऐसी कई आगों को अपने कंबल से बुझाया है मैंने। मेरे साथ आजा, साथ में लड़ेंगे। किसी की बगावत कुचलनी है। किसी की बगावत कुचलने का समय नहीं है। सुल्तान का तख्त तोड़ना है मुझे। ये मौत के जवाहरात उस कमीने सुल्तान को मारने के लिए बनाए हैं। अपने ही लोग एक दूसरे का खून बहाएं, इसलिए नहीं। आज इसका घमंड तोड़ के रहूंगा मैं। दोस्त मेरे पास भी है। दोस्त हर एक के पास होते हैं, पर इंसान की पहचान उसके दोस्त कौन है इससे तय नहीं होती, उसके दुश्मन कौन है इससे होती है। बाजी प्रभु देशपांडे आधी उम्र बीत गई, पर एक बुलंद दुश्मन नहीं कमा सके। हर एक आग घर नहीं जलाती बाजा। पहले अपनी बंजर जमीनें देखो। कोई आग राख देती है, कोई भस्म देती है। 4 दिन तुम्हारे जवाहरात तैयार मिलेंगे। कौन है? कौन है रे चिरमखोर? आप गढ़ पर नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ आया। मैं आबाजी विश्वनाथ।
हमारे शिवाजी राजा का खलीता लाया हूं आपके लिए। स्वराज्य से जुड़ने का न्योता भेजा है। मतलब हमें करना क्या होगा? हमारे राजा जब कहें तब आपको अपने शेर दिलों के साथ स्वराज्य की मुहिम पे आना होगा। आप वतनदार थे पर आज से वेतनदार हुए। आदिल शाह की बहुत गुलामी कर ली, अब से आप पे हुकूमत होगी स्वराज्य की। खेती के कर का हिसाब बंद, वसूली करने वाले स्वराज्य के। और सबसे जरूरी, सर का इस्तेमाल करना है सिर्फ पगड़ी पहनने के लिए। अकल चलाने की जिम्मेदारी स्वराज्य की। बरोबर। हाँ। और हमने ऐसा नहीं किया तो? मावड़ में जहां जहां इनकार आया वहां लोगों को घुटने के बल आना पड़ा। अगर आपने इनकार किया तो आपके घुटनों को तकलीफ होगी। हमारे राजा की दोस्ती मतलब जान के बदले जान दी, और राजा की जुबान मतलब ठान ली तो ठान ली। और जिनके नाम से 12 मावड़ कांपते हैं, उस बाजी प्रभु देशपांडे को इस बारे में क्या लगता है, ये खास तौर पर जानना है हमारे शिवाजी राजे को। बता दे अपने शिवाजी राजा को, अगर उनकी हथेली में लोहा हो तो कल क्यों, आज वार करे। ये बाजी प्रभु देशपांडे उनकी राह देख रहा है। बता दूंगा। अगली पीढ़ी के प्रति अपने कुछ कर्तव्य है, ये भुलाकर बाजी पिछली पीढ़ी को दिए अपने वचनों की लाशें ढो रहा था। मावड़ की इसी बेबस लाचारी का फायदा आदिल शाह और सिद्दी उठा रहे थे। दिन दहाड़े उठाई हमारी औरतों और बच्चियों की शिरवड़ के इस बाजार में नीलामी होती थी, और फिर पानी के रास्ते उन्हें परदेश भेजा जाता वेश्या व्यवसाय के लिए। ये बुढ़िया को कोई क्यों खरीदेगा? लोरी सुनाने निकालो इसको। और डरना तो बिल्कुल भी क्योंकि हम औरत जात है। बहुत बुरे वक्त में जन्म दिया है मैंने तुझे। मोरी जहाँ जाएगी जैसे रहेगी, अपने आई को माफ कर देना। हमें कानों में तेल डाल के सुन लो, मेरी प्रजा की हर स्त्री मेरी आई जैसी है, और मेरी आई को हाथ लगाया यानी मेरे भवानी को हाथ लगाया। लाओ रे उसे। सिर्फ एक बार बोल रहा हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। मेरे स्वराज्य में गुलामी एक गुनाह है, और आइंदा अगर सिद्दी आदिल शाह को मेरे खिलाफ मदद की तो चीर के रख दूंगा। I don't understand. I don't know your language. तो मेरी भाषा सीख ले। देश मेरा, हुकुम मेरा, और भाषा भी मेरी ही। हिरडस मावड़ की क्या खबर? बांदल नहीं मान रहे। बांदल जिद्दी है लेकिन साहसी है, वीर है, मैदान में खूंखार है। और हमारे देशपांडे ने क्या कहा? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाजी प्रभु देशपांडे मतलब एक कड़वा योद्धा। उनका सम्मान करना मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा ये तो शिव की इच्छा। अरे खाना देख के नहीं परोस सकती क्या? देख के ही तो परोसा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? ए, ठीक से बात कर मुझसे, नहीं तो झूठे हाथ से दूंगा एक रख के। आहो। औरतों पे हाथ उठाता है, वो भी अपनी आई पे। नाक रगड़ के माफी मांग। अभी चल। सुनता है कि धुएं रखी। मारिए मुझे, मारिए। मेरी ऊपर बीजापुर में किसी से पहचान नहीं है ना। रुकिए, मैं ही आपका काम आसान करता हूँ। अरे अरे माता, माता, बस बस बस। सुना है आज शिरवड़ के पास शिवाजी राजे दिखे हैं।
शाम तक ताऊजी हथियार पहुंच जाएगा। कल निकल जाए। ओ बाजीबा, कल निकलना है? कल नहीं, आज ही। धना जी कहाँ है? आज सुबह से कहीं नजर नहीं आया वो। ओ धोंडीबा, ये लो, आना जी मस्कर आए हैं। अरे तेरे बेटे की बात कर रहे थे, कहाँ मर गया तेरा लाडला? ये क्या अपने साथ ही लाया हूं इसको? बाजी बाबू की निगरानी में तैयार कीजिए इसे। अरे आज दारू चढ़ा के आए क्या बैल बुद्धि? ये नया धना जी कहां से निकला? बूढ़ो, चिल्लम पचती नहीं तो फूक मत। यही है मेरा धना जी। अरे तो फिर अपने साथ जो घूम रहा है वो कौन है? अरे देख क्या रहे हो, आग लगी है, जाओ। पिछली बार तुम्हें पहचान गया होता तो वहीं काट देता मैं। धार सिर्फ शब्दों में है या तलवार? मुझे मावल का बाजी दे दो, मैं मावल को स्वराज्य दूंगा। क्यों चाहिए ये बाजी? छुप के दगा देने के लिए? मैं दुश्मनों को दगा देता हूं, दोस्तों को नहीं। मेरे दोस्त बनिए बाजी। बाजी, आप जैसी वज्रमुट्ठी की जरूरत है स्वराज्य को। इस स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। मैं बांदल, मैं मराठा, मैं ब्राह्मण, मैं जेधे, आपके इसी स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराष्ट्र को। आंखें खोलो देश पांडे, जिसे प्रजा का आशीर्वाद वो मराठा, जो जात पात के परे है वो मराठा, जिसकी हर सांस में भगवा वो मराठा, मुट्ठी में शक्ति मन में भक्ति वो मराठा। ये शिवाजी मराठा और ये बाजी भी मराठा। हम सबके सिर्फ एक पहचान, एक ही अस्तित्व, एक ही शान, एक ही आन, मराठी। आपकी वीरता का मान रखकर बांदल की वतनदारी कायम रखता हूं, पर याद रहे, आपकी मिट्टी, आपके लोग और आपका गोधन स्वराज्य के, और स्वराज्य वो तो प्रजा का। यहां की देशमुखी देशमुखों को प्रदान कर दो। बांदल देशमुख वीर योद्धा थे, पूरे सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करो।
धनाजी हमारा जासूस है, पर कहता है आज के बाद आप ही के साथ रहेगा। और बाजी, आज से आप हमारे परम प्रिय मित्र हो गए हैं और हमारी इस घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक समझ के आपके लिए ये खास नजराना। चल छोड़। अरे क्या जबरदस्ती है, हैं? किससे अपनी जान प्यारी नहीं है जो मुझे यहाँ लाया? जानते नहीं क्या कि मैं कौन हूँ, हैं? एक एक को मेरे पैरों पर गिरा कर नाक नहीं रगड़वाई तो देख लेना। चुप कमीने, आवाज नीची करके बात कर। शिवाजी राजे भोसले के सामने खड़ा है तू। सैकड़ों शिकायतें हैं तेरे नाम पर। हाँ तो क्या मुकदमा चलाएगा यहाँ पे और तू फैसला करने वाला है मेरा? ये मिट्टी मेरी माँ है और मैं करूंगा वही न्याय है। अरे पर मेरा गुनाह क्या है? आज तक 53 लड़कियों को बर्बाद किया है तूने। उनमें से 15 तो नाबालिग थी। 53 नहीं, 60। जो करना है वो कर ले, और बलात्कार कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है। स्वराज्य में बलात्कार गुनाह है और आज से ही ये स्वराज्य का कायदा है। मैं शिवाजी शाहजी भोसले आई भवानी को साक्षी मानकर रायरेश्वर की शपथ याद करके प्रजा ने सौंपी जिम्मेदारी निभाकर स्वराज्य के कानून द्वारा बलात्कार गुनाह साबित होने के कारण तुम्हें मृत्युदंड की सजा फरमाता हूं। बाजी प्रभु देशपांडे, आपके मावल स्वराज्य का यह पहला गुनहगार। मैंने आपको कायदा दिया है, अब आप प्रजा को न्याय दीजिए। अब नीचे उतारो मुझे, भाग के क्यों रखा है ऊपर? नीचे उतारे। अरे बचाओ, बचाओ। शिवाजी ने हमारे अजीज दोस्त भामटा पाटिल को जिंदा जला दिया। चावली तो उसने धोखे से ले ली और अब 12 मावल भी उसके कब्जे में आ गया। हारे हुए मुल्क जीते जा सकते हैं फजल खान, लेकिन ये शिवाजी जो कर रहा है वो उससे भी खतरनाक है। किसी जमीन पर अगर हुकूमत करनी हो तो उस जमीन की औरतों पर काबू रखो। खिलजी से बस अय्याशी सीखी तो क्या खाक सीखा तुमने? ये मुल्क जहां औरतों को देवियों का दर्जा है, वहीं मंदिरों की बर्बादी और औरतों की बेआबरू से ही तो हम आज तक आधी जंग जीतते आए हैं। इस अजीम बीजापुर सल्तनत में बलात्कार हुकूमत करने का सबसे बुलंद हथियार है, और ये मामूली लौंडा शिवाजी हमें रोकेगा? बलात्कार को गुनाह ठहराएगा? दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाने वाला योद्धा, जिसे हर रोज एक सिर कुचलने का चस्का था, उसने शिवबा को मारने का बिड़ा उठाया। ये राक्षस था बीजापुर का वजीर, हिंदू द्वेषी अफजल खान भटारी। उसने अपनी मुहिम पे पंढरपुर, तुळजापुर ऐसे अनेक मंदिरों को तबाह किया और मेरे हजारों बेगुनाह बच्चों का कत्ल किया। इस बुत से कोई भगवान नहीं निकलने वाला। ये महज एक पत्थर है, पत्थर, उसके अलावा कुछ नहीं। गलती कर रहे हो अफजल खान भटारी। एक दिन इसी पत्थर से एक नरसिम्हा आएगा और तेरी अंतड़ियां निकालेगा। फिर उस राक्षस ने आई तुलजाई के महावस्त्र पर हाथ डाला और... बस कानू जी। वाहिनी सरकार, हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। सई बाई की हालत बिगड़ती जा रही है। सफर में उनके प्राण जा सकते हैं। आप अभी के अभी निकलिए। मावड़ से अच्छे योद्धा इकट्ठा करके प्रतापगढ़ पहुंचिए। जी। कंकर, शिड़िमकर, धुमाड़, बांदल सबको बुलावा भिजवाइए। बांदल भी? हाँ, बांदल भी। और उनके समरशेर बाजी प्रभु देशपांडे को भी। शिवबा की कोई खबर? संदेशा आया है, यहीं आ रहे हैं। यहाँ? जी। सही शिवबा यहाँ आ रहा है। सुन, उसने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो डगमगा जाएगा। धैर्य मजबूत है पर मन बहुत नाजुक है उसका।
आगे चलकर उसे उस अफजुले के संकट से निपटना है। तुम क्या करोगी, कैसे संभालोगी मैं नहीं जानती, पर ध्यान रहे आते ही बिना रुके उसके कदम मुहिम की तरफ बढ़ने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी तेरी है। मुहिम मर्दों की होती है, पर जोखिम हम औरतें उठाती हैं। 9 और 10। मस्त। मन्या, दिखाई से। दाया पैर आगे महात्मा। ध्यान कहाँ है तेरा? इस गधे को समझ में नहीं आ रहा, मैं सीख रहा हूँ। ये कैसे बात कर रहे हो? मेरा आदमी है वो, तुम्हारा गुलाम नहीं है। मैं भी उससे ऐसे बात नहीं करता। क्यों? इससे भी आप डरते हो क्या? कहते हैं कि प्यार थोड़ा सा कम ज्यादा हो तो चल जाता है, पर अपने ही बेटे की नजर में अपने लिए सम्मान ना देखना, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। घर में हो क्या देश पांडा? राजगढ़ से तेरे लिए बुलावा आया है, मुहिम सौंपी है। कौन सी मुहिम? जिगरबाज मावड़ा पहले मुहिम स्वीकार करता है, उसके बाद सवाल करता है। मैं ही क्यों? मैं भी वही सोच रहा था। तू ही क्यों? जेधे बांदलों की दुश्मनी मिटाइए तो आता हूं। हाथों की लकीरें मिट सकती हैं देश पांडा, लेकिन जेधे और बांदलों की नफरत नहीं मिट सकती। और वैसे भी अफजल खान से लड़ना तो जैसे मामूली गांव गुंडे का काम नहीं है। अफजुल्ला भटारी से लड़ रहे हो? बाहर रुको, आता हूं। खाना तैयार है, खा के जाइए। नहीं पूरी, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। देश पांडा, जेधे बांदलों का अपना बैर आज से इस पानी के साथ मिट्टी में मिल गया। आज के बाद किसी भी जेधे की तलवार पे बांदलों का खून नहीं लगेगा। बाहर रुकता हूं। बाकी सभी मावड़ों के लिए यह स्वराज्य की मुहिम थी, पर बाजी के लिए यह एक मौका था अपने बेटे की नजरों में खोए सम्मान को दोबारा हासिल करने का। एक बाप की यही कड़वी जिद जल्द ही एक नया इतिहास रचने वाली थी। इस बात से बाजी खुद अनजान था। आखिर ये क्या मुहिम है और अब कहां जा रहे हैं? कहां जा रहा हूं पता नहीं, पर क्यों जा रहा हूं ये पता है। और इस बार देश पांडे भाई, मैच जीत के आऊंगा। मुझ में नहीं ताकत आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। सही तुम नहीं, अब बैठने की फुर्सत नहीं है। आप रवाना हो जाइए। किसी तरह उस शैतान अफजुल्ले से छुटकारा दिलाइए। ये स्वराज्य का सपना हम दोनों ने देखा है और उसे पूरा करना है तो हमको जाना ही होगा। सही है। मैं हूं, मैं यहीं पर हूं, यहां देख रही हूं आपकी। आज तूने जो कुछ किया उसके लिए ये मिट्टी और ये स्वराज्य हमेशा तेरे ऋणी रहेंगे बेटी। शिवबा, हम वाई पे हमला करेंगे और अफजुल्ले को झटका देंगे। नहीं काका, अफजल खान पहले वाई का सूबेदार था। वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। लेकिन वो हमारे गांव और मंदिरों को तबाह कर रहा है। अपने आप को कुफर शिकंज कहलवाता है, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। राजे, राजगढ़ से खबर लाया हूं। क्या हुआ? राजगढ़ से खबर आई है, मतलब रानी सरकार, सई बाई का देहांत हो गया। अफजुल्ला दरवाजे पर है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अफजल खान को जावड़ी के जंगल में खींचना होगा। पर अफजुल्ला अपनी राह क्यों बदलेगा? मैं अफजुल्ला की राह बदलूंगा। देशपांडा, तुम्हारे गांव गुंडों वाले पैतरे यहां नहीं चलेंगे। आबाजी, मुझे कुछ मिस्त्री बंधु चाहिए। सबसे अव्वल कारीगर देता। अव्वल नहीं, सबसे बेकार कारीगर दीजिए। अफजल खान के हिंदू द्वेष का फायदा उठा के मराठों ने नकली मंदिर बनाए, जिन्हें तोड़ने के लिए खान ने अपनी राह बदली। जावड़ी आने वाले रास्ते तंग कर दिए गए, जिससे खान के हाथी और तोपों को पीछे रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुलह की बात करने शिवबा अफजल खान से प्रतापगढ़ की तलहटी के पास मिलने वाले थे। अकेले, निहत्थ थे। ये सुनकर बाजी परेशान हो गया। आपने मुझे अपना मित्र कहा था, और मित्र का काम होता है सच बोलना। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। इतने करीब से देखा है मैंने उस अफजुल्ला भटारी को। मौत के नाक कान बनाए ना, तो वो चेहरा मतलब अफजुल्ला भटारी। अगर कल आप उस शामियाने में गए तो आपको वो यूं चींटी की तरह मसल के रख देगा। बदला ही लेना है। कैसा तो बदला? दुनिया जानती है कि आपके बड़े भाई संभाजी राजे को जान से मारा है उसने, और उसके लिए हम उसे सबक सिखाएंगे ही। पर क्या? मैं अपने हिरडस मावड़ के 300 तैयार बांदल लेके आया हूं, पर एक इंसान के निजी बदले के लिए इतने सारे लोगों का मरना मतलब। तुम्हारे 300 तैयार बांदलों को लो और अभी के अभी निकलो यहां से बाजी। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वहीं उस कुएं में जियो और वहीं मरो। वही जगह है तुम्हारी। वापस जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। मतलब आपने हम पे फतेह की है तो हम लड़ेंगे आपके लिए। यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य? कर्तव्य? मैंने आप पर फतेह पाई सिर्फ इसलिए अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैंने आपको परखने में भूल कर दी बाजी प्रभु। और आप क्या किसी के गुलाम हैं कि जो आपको जीतेगा उसकी मर्जी संभालोगे? स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहता, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देशपांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। शिवबा, मां साहब। मां साहब। शतायुषी भवा, विजयी भवा। आपको क्या लगता है बाजी, शिवबा राजा बनने के योग्य है? बातें अच्छी बनाते हैं। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति होने की उनकी योग्यता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। आता हूं। आइए। पता नहीं आपको इससे कितना फायदा होगा, पर अफजुल्ला उल्टा हाथ इस्तेमाल करता है। इस इंसान को कभी अपने से दूर मत कीजिए शिवबा, क्योंकि ये मुंह पे सच बोलता है। प्रभु राम को जैसे हनुमान थे, वैसे शिवबा का बाजी है। आज रात की दावत प्रतापगढ़ पे होगी। तीखा गोश्त और उसके बाद उन मरहट्टों की तेज तीखी औरतें। कुछ नहीं, तुम्हारे राजा खुद की जान पर खेलने वाले हैं। आप सब इस पार के जंगल में रुककर योजना के मुताबिक खान की फौज का रास्ता काटिए। और आप? मैं आता हूं। आओ शिवाजी आओ।
भाई संभाजी को भी इन्हीं हाथों से मारा। अब शिवाजी भी खत्म और स्वराज्य भी खत्म। खान की इतनी बड़ी फौज यहाँ है, मतलब बाकी जगह उसके किले कमजोर होंगे। मैं पनाड़ा में मिलूंगा, आप अभी निकलिए। 18 दिन 21 किले, फिर बीजापुर पे सीधा हमला। और इस बार योजना मत बदलिए। सर्वशक्तिमान अफजल खान के वध से पूरे दक्खन में हाहाकार मच गया। श्योबा के धुरंधर मोरोपंत पिंगड़े, कान्होजी जेधे, अन्नाजी दत्तो और नेताजी पालकर, इन्होंने आदिल शाही के 21 गढ़ किलों पर भगवा लहराया। अफजल खान का बेटा फजल खान श्योबा से बदला लेने बीजापुरी फौजों के साथ रवाना होने ही वाला था। तभी अचानक एक काली फौज उनके आड़े आई। बीजापुर की फौज का रास्ता काटेगा तो सिद्दी जौहर? मैं रास्ता काटने नहीं, रास्ता बदलने आया हूं। ये पेशगी। अफूजान की अंगूठी। तूने कब्र खुदवाई उनकी? कब्र तो शिवाजी ने खुदवाई थी, मैंने तो बस सुरंग बना ली। कमीने सिद्दी! बड़े खां साहब के पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने। सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। सिद्दी! बड़ी साहिबा, अफजल खान शिवाजी से अफजल खान बनकर लड़े थे, मैं शिवाजी से शिवाजी बनकर लड़ूंगा। यहां से सिर्फ बुदबुदा रहे हो या कोई मंसूबा भी है? बना ला। वहां से शिवाजी बीजापुर के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी करेगा। इस गुड़ी पाड़वा को शिवाजी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए बड़ी साहिबा, ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हम में से कुछ लोग घर होके आते हैं, पर 5-6 दिन में आ जाएंगे। घर जाओगे? हाँ, कुछ घर गृहस्थी के काम है। घर गृहस्थी के काम? हाँ, घर गृहस्थी के काम। घर गृहस्थी के काम। एक बात पूछूं? आपको आपके बेटे की याद नहीं आती? बाजी, औरंगजेब दिल्ली के तख्त पे बैठा है, उसकी नजर मराठा मुल्क पे है। उसके यहां आने से पहले हमें आदिल शाही को तबाह करना चाहिए। मेरा बेटा मेरे नियंत्रण में है बाजी, औरंगजेब को लाना बाकी है। आप निपटाइए घर गृहस्थी के काम। क्या हुआ? क्या कहा राजे ने?
मैं कब से अपने महतबा को मिलने के लिए तरस रहा हूं। और राजे, वो अपने बेटे को बिना मिले कैसे रह सकते हैं? ये आबाजी कभी अच्छी खबर लेके नहीं आता। जरूर कोई ना कोई कांड हुआ है। क्या खबर? हाबशी सरदार सिद्धि जौहर 30,000 सैनिकों के साथ रवाना हुआ है। कौन सिद्धि जौहर? 600 साल पहले हाबशी वंश के लोगों को गुलाम बनाकर हिंदुस्तान लाया गया। रंग से काले पर काम से पहाड़। कुरनूल में छोटा सा नहीं था। इसने इसके राजा का खून किया, वो भी पूरी कलाकारी से। सिद्धि समाज में माना जाता है कि जो राजा का खून करता है उसे पूरी सत्ता तो मिलती है, पर एक श्राप भी मिलता है। वो नया राजा भी उसी तरीके से मारा जाता है। इसीलिए सिद्धि जौहर ने एक तरकीब चलाई। उसने जहर दिया, पर राजा को नहीं, राजा के नन्हे बेटे को। उसने उस राजा के आगे दो विकल्प रखे कि अगर उसे अपने बच्चे के लिए जहर का तोड़ चाहिए तो उसे खुद जहर पीना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए राजा ने आखिर वही किया जो कोई भी बाप करता है। इससे सिद्धि जौहर राजा भी बना और सिद्धियों के श्राप से भी बचा। पर शिवाजी राजा के पीछे पड़ने में उसका क्या फायदा? बड़ी साहिबा ने उसे वचन दिया है कि अगर उसने शिवाजी राजा को पकड़वाया तो बीजापुर संस्थान कुरनूल राज्य को आजाद घोषित करेगा। और हर गुलाम का एक ही सपना होता है, आजादी। रास्ते में कितने मुल्क बर्बाद किए सिद्धि ने? एक भी गांव को हाथ नहीं लगा। अजीब है। इसमें अजीब लगने जैसा कुछ नहीं है। खान गांव परगने तबाह करते आया था क्योंकि उसे यहां बसना नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मंसूबा था, मुझे मारना। पर यह सिद्धि खान के विपरीत उद्देश्य से यहां घुसा है। उसकी एक ही रणनीति है, घेरा। आप राजगढ़ जाइए, मैं उसे यहीं रोक कर रखूंगा। पर आपके वो घर गृहस्थी के काम? जब दुश्मन हमला करे तब तलवार ढाल को अपने पीछे नहीं छुपाती। अब जाइए। मेरे मावड़े जहां, ये शिवाजी वहां। मावड़ों का शिवाजी जहां, ये बाजी वहां। अब इतनी बड़ी फौज आ ही गई है तो पन्हाला जाकर शिवाजी को पकड़ क्यों नहीं लेते हम? छोटे खान, नतीजा अलग चाहिए तो तरीका भी अलग अपनाना पड़ता है। नहीं तो अफजल खान क्या कम सुरमा थे? हेलो जौहर। हेलो। सुरवे सावंत, ये है राजापुर के गिफार और हेनरी रेविंगटन। नमस्कार। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप तो हमारी भाषा सीख गए। It's called the Shivaji effect. सुरवे सावंत, आपको आपके इनाम मिल गए? जी जी जी। आप बस ये बताइए कि हमला कहाँ करना है? हमला नहीं, इंतजार करना है। दुश्मन आज ही अपनी चाल चलेगा, ये जान के तैयार रहना, सतर्क रहना। चलो। तोप गोलों की आज की गिनती अब तक मुझे नहीं मिली है। धनाजी, अरे जो भी तेरा नाम है वो। आज 100 पूरे हुए और उस पुसठी पुरुष के यहाँ का पत्थर लिया है रातबारी के लोगों ने। एक बात कहूँ क्या? एक नहीं, मेरा मतलब देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज होंगे। मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया और आपसे माफी भी नहीं मांगी ना। मेरी एक छोटी सी इच्छा है।
आप मुझे माफ करें। मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है। कौन सी? तेरे पिछवाड़े पे लात मारने की। मारिए, मारिए लात। आपकी जो भी भड़ास होगी ना वो निकालिए, मारिए। नौटंकी का चल। बाजा, इसे देख रहा है तू? बचपन से कहानियां सुनी है, अफजल खान, औरंगजेब, मुगल। सोचता था ये इंसान है या किससे। फिर एक दिन ये शिवाजी नाम का तूफान आया और अब लगता है कि मैं भी इस कहानी का एक हिस्सा हूं। आप सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं है बाजी, आप ही ये कहानी है जो एक दिन इस देश के घर घर में सुनाई जाएगी। बस ऐसे ही बीत गए और गढ़ पे सभी का हौसला टूटने लगा था। समझ में नहीं आता क्या? यहाँ हम दिन के 8-8 प्रहर बुरुज की रक्षा करते हैं। हमारे पेट में कुछ जाना चाहिए क्या? नहीं। अरे और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा इसका कोई भरोसा नहीं। वहाँ अनाज का गोदाम धीरे धीरे खाली हो रहा है। नहीं, यहाँ अनाज कम पड़ जाएगा। चलो बाजीबा, देखिए ना, वहाँ हमारे राजे आधी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं और यहाँ इन सबको गोल गोल रोटियां तोड़नी है। सिद्दी जोहर का जहरीला घेरा पनाड़ा को जकड़ता जा रहा था। औरंगजेब, अंग्रेज, आदिल शाही, पोर्तुगीज सभी शूबा के मरने की राह देख रहे थे, पर शूबा राह देख रहे थे बरसात की। आषाढ़ गुजर गया, सावन आया और आखिर बरसात ने हाजिरी लगाई। यह एक इशारा था। नेताजी पालकर ने बाहर से घेरे पे हमला किया जैसे कि पहले ही तय हुआ था, और पन्हाड़ा से शूबा, बाजी, आबाजी इस जहरीले घेरे को तोड़ने रवाना है। नेताजी पालकर दुश्मन को हराने के बाद उसका निशान भी काटते थे। सिद्दी का झंडा सही सलामत देखकर शूबा जान गए कि सिद्दी ने नेताजी को हराकर उनके लिए जाल बिछाया है। इस तरह से सिद्दी जौहर ने सह्याद्री के बेलगाम बरसात पर भी मात की। अब शूबा का उस घेरे को तोड़ना नामुमकिन था। चल जल्दी चल चल, दे हाँ। यहाँ तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा, फिर भी कहा था मैंने इनको। बाजू हट जाओ, मैं करता हूँ। बाप को भूल जाओ, अब ये घर मैं ही संभालूंगा। वो दो जल्दी। ठीक है। और कुछ चाहिए हो तो अब से मुझे बता दिया करो। जी। घर पे कोई है क्या? कौन है? नहीं, मतलब अंदर आ जाऊं क्या? वो घर में नहीं है। तभी तो आया हूँ। अभी घर का आदमी नहीं है तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना, क्या चाहिए क्या नहीं। अभी पता नहीं कि वो लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आदत डाल ले अभी, है ना? लिच्चा निकल अभी, इसी वक्त, नहीं तो अभी के अभी तुझे तेरे भाई से मिलवा के रहूंगा। ऊपर चल, निकाल। अरे वो तो रोज मिलता रहता है मुझे, सपने में, कान में कहता है बदला, बदला ले उनसे, बदला।
ख्याल रखना, फिर आऊंगा। चलो रे। भाऊजी, क्या पन्हाड़ा से कोई खबर है? हाँ, आखिरी बार सुना था तो कह रहे थे बारिश के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर शिवाजी राजा ठीक तो होंगे ना? हाँ तो अपना बाजीबा उनके साथ जो खड़ा है। पर बाजीबा के साथ कौन है? बाजीबा, यहाँ आ जाओ। अरे आ जाओ। बाजी, एक बात पूछूं? तू राजा के साथ भी है और उनके साथ नहीं भी, ऐसा क्यों? जैसे उसके सगे भाई ने मरने के लिए छोड़ दिया, वो दोबारा किसी पे भरोसा कैसे करेगा धोनीबा? एक बार राजा यहां से निकल जाए तो मेरा काम खत्म। ट्रूपर को ठंडा होने को थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर कुछ देर बाद बना ले जीतते। ले जाओ इसे, मरहम पट्टी करवाओ। और राजी, आपको चोट लगी है? हाँ। ये दूर मार की तोपें हैं। ये जरूर उन राजापुर के घुसपैठी अंग्रेज गोरों ने भेंट में दी होगी। ये गोरे यहां सिर्फ व्यापार करने के इरादे से नहीं आए हैं। यहां से निकल जाऊं, फिर उनकी तोपें उन्हीं के पिछवाड़े लगाऊंगा। ये विलायती तोपें ठंडी होकर फिर से कारगर होने के लिए 2 प्रहर लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 प्रहर है। अच्छा, सिर्फ 2 ही। तुम्हें क्या लगा यहाँ आओगे, हमारी तोपें बर्बाद करोगे और आसानी से निकल जाओगे? हाँ, मंसूबा तो वही था हमारा, लेकिन सामने ये पपलू खान खड़ा रहेगा ये नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। हाँ। क्या कहते हैं आबाजी? अरे क्या? हाँ? है? है? अच्छा आबाजी, सुनो ना, ये भेंट देखकर राजा बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। मैं क्या कहता हूँ, हाँ? बीजापुरी दरबार में इसका सौदा करे क्या? इसका तेल के गोदाम से तो फूटे पीपे भी देंगे क्या वो बीजापुरी इसके बदले? ये बात भी सच है। और इब्राहिम, मुसलमान होकर भी शिवाजी का साथ देते हो? सिर्फ खतना करने से हर कोई मुसलमान नहीं बनता फजल खान। अगर शिद्दत से पाक कुरान शरीफ पढ़ लेगा तो हर एक मुसलमान शिवाजी राजा के साथ खड़ा रहेगा। हाँ? My God, these are finished forever. अपनी अम्मी के बारात का इंतजार कर रहे हो? अबू हम कुछ नहीं कर सकते। अरे खत्म करो सबको और एक तीर वो बदल के पिछवाड़े में भी डाल दो।
फजल नहीं है, फिजूल है वो। ये क्या? लग गए घोड़े पे। तुम्हारी तो मैं चल 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 अरे उसे अरे पागल हो गया क्या? चल चल रुको। इब्राहिम, राजीव इब्राहिम का शिवाजी को मेरे हवाले कर दे, पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने धनाजी को लेने आया हूं, नहीं तो ऐसा कहने के लिए मैं तेरी जुबान तेरे हलक में उतार देता। धनाजी नहीं है ये, इब्राहिम मुजाहिद है, दाभोल वाला। बेवा माँ, 2 भाई और 3 बहनें हैं इसकी। 7 घंटे लगेंगे मेरे लोगों को तुम्हारे सिंध गांव के देशपांडे वाड़ा पहुंचने में, और वहां जाकर मेरे लोग तुम्हारे टपकते छत की मरम्मत थोड़ी ना करेंगे। वो तो तुम्हारे बेटे महाजी को पहले मारेंगे और उसके इतने टुकड़े। तसल्ली रखो, तुम शिवाजी से बेईमानी नहीं कर रहे हो, अपने बेटे महाजी की हिफाजत कर रहे हो। 7 घंटे। घंटे। आपको विश्वास है कि हम इस घेराबंदी को तोड़ पाएंगे? इच्छा तो यही है, और मेरी इच्छा ये तो शिव की इच्छा। और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की फिक्र है? बाजी, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। एक बाप और एक योद्धा आपस में जूझ रहे हैं, और उस जंग में बाप जीत रहा है, यही ना? मुझे नहीं पता कि बाकी के लोग आपके साथ क्यों हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस मुहिम पे आया हूं क्योंकि अपने बेटे की नजर में खोई हुई इज्जत मैं वापस पाना चाहता हूं। ये स्वराज्य, ये प्रजा का राज्य, मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं। मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं भला, मेरे बीवी बच्चे भले, मेरा हिरडस मावड़ भला। आंखें बंद कीजिए बाजी। कीजिए कीजिए, बंद कीजिए। आपके बेटे को, महादजी को आंखों के सामने लाइए। बंद कीजिए।
जिस दुनिया में आपका महादजी बड़ा हो रहा है, वो दुनिया कैसी दिखती है बाजी? अभी है वैसे ही, जहां हर तरफ टंटे बखेड़े हैं। कौन कितनों को मारता है, इस पर लगने वाली शर्तें, आगजनी, लूटपाट, मां बहनों के मन का विश्वास। जहां विदेशियों की गुलामी करते पड़े हैं अपने ही हाड़ मास के लोग। ये ऐसी दुनिया दिखती है बाजी। तो कैसी दुनिया दिखती है बाजी? या ऐसी दुनिया दिखती है जो बेहद सुंदर है, जहां हमारे लोगों को उनके हक का आसमान मिला है, जहां शर्तें लगती है पर तितलियों के रंग गिनने के लिए, जहां सर झुकते हैं पर अपने मां बाप के आगे, जहां मंदिर में देवी और घर में हमारी मां बहनें सुरक्षित है। ऐसा अपना राज्य, स्वराज्य, और उस स्वराज्य में बड़ा होता हुआ आपका महादजी। या ऐसी दुनिया दिखती है आपको? तो फिर ये ऐसी दुनिया का निर्माण कौन करेगा बाजी? हमारे खून पसीने से ही हमें ये दुनिया बनानी होगी। और कभी कभी अच्छा बाप बनने के लिए अच्छा योद्धा होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हर एक योद्धा सिर्फ अपने अपने घर की रक्षा करे तो स्वराज्य की आवश्यकता ही क्या है? हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहल। ज्ञानदेव कह गए। बाजी, अपने हाथों से आप सिर्फ एक दिया बचा रहे हैं। पर मुझे हर घर के तुलसी वृंदावन में लगे हर एक दिए को बचाना है, और वो ताकत सिर्फ हमारे बाजुओं में। कैसे कर लेते हैं आप इसे? क्या आप हर बार अपनी सहूलियत से अपने रिश्ते भूल जाते हैं? आपको अपने बेटे शंभू राजा की याद नहीं आती? जब राजगढ़ से वनी सरकार की आखिरी खबर आई थी तब भी आप त्रिशूल की तरह सख्त खड़े थे। एक सामान्य सही आदमी... सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी बाजी, प्रेमिका थी। मेरा पहला प्यार थी सही, मेरी सांस थी सही। लोगों को लगता है शिवाजी होना बहुत आसान है बाजी। आगे पीछे भगवे लहराए तो बन गए शिवाजी। उन्हें दिखता है सिर्फ रण में हाथ में तलवार लिए लड़ता हुआ शिवाजी, पर उस शिवाजी का भी एक मन है जो कहीं लगता है, जिसे दुख होता है, तकलीफ होती है, यादें समाती है। क्या करे वो शिवाजी? छोड़ दे सब कुछ। मैंने ये नहीं किया बाजी तो कोई भी नहीं करेगा। रण के युद्ध जीतने से पहले बाजी मन के युद्ध जीतने पड़ते हैं। ये स्वराज्य का महायज्ञ रचा है हमने। इसमें अपने से पहले अपनों की आहुति देनी पड़ती है। और मैं वो देता रहूंगा। औरंगजेब का मामा शाइस्ते खान 1 लाख घुड़सवार और सैनिकों के साथ स्वराज्य की सीमा पर खड़ा है। 10-12 दिन में पहुंचेगा। वो अगर बनाड़ा तक पहुंचा तो शिवबा का छूटना असंभव हो जाएगा। किसी को जाकर बताना होगा। इंतजार का वक्त खत्म हो चुका। पर आई साहब कहेंगे कैसे? घेरा इतना मजबूत है कि इंसान तो दूर, इंसान की सोच तक अंदर नहीं जा सकती।
ऐसे घेरे की जंजीरों को तोड़ सकती है सिर्फ अपने खून की आस। राजे, भाई साहब ने कहा है कि शाइस्ते खान यहाँ कभी भी आ सकता है। चीटी के भी आने की जगह नहीं और तू घेरा तोड़कर कैसे आया? चीटी के लिए नहीं है, पर हाथी के लिए जगह है ना बाजे। उत्तर के घने जंगल से एक नाला बहता है, नाले में पानी भरने तक रात भर इंतजार किया है मैंने। सवेरे के बारिश ने राह दिखाई बाजे। और राजे 3 दिन में घेराबंदी तोड़ेंगे। प्रतापगढ़ 70 कोस दूर है। प्रतापगढ़ नहीं बाजी, प्रतापगढ़ नहीं, कोकण और घाट के बीच की इकलौती कड़ी खेलना। और सिद्धि वहां आकर खेलना को घेरा डालेगा तब? खेलना इतना विशाल गढ़ है कि उसे घेरा डालना नामुमकिन है, और खेलने की दूसरी बाजू से हम कोकण में भी उतर सकते हैं। और खेलना में अपने बांदल देशमुख भी तो है। आबाजी, बाजी, आज के आज आप सिद्धि से मिलेंगे और आपकी बुलंद आवाज में उससे कहेंगे कि और हालात का पूरा जायजा लेकर शिवाजी राजा ने आखिर शिकस्त स्वीकार कर ली है। वो कल रात को आपकी शरण में आएंगे। हम आपके शिवाजी राजे के साथ बड़ी अदब से पेश आएंगे। बेटा मसूद, इन्हें दिखाना तो जरा, हम राजे को कहाँ रखने वाले हैं? जी अब्बाजान, आइए जनाब। कल नहीं आज निकलने वाले, पर आपको बाकी की योजना आप भी एक बार देख लीजिए। चलिए। घेरा तोड़ना है आज ही। आज? पर बात कल की हुई थी। हालात के हिसाब से कुछ बदलाव आए हैं आबाजी। राजा की अनुमति के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा बाजी पर पूरा भरोसा है। ऊपर वाले से नजरें मिलाइए आबाजी। जितना पुण्य कमाया है उसे दांव पर लगाइए। अपने पदत्राण पैरों से निकालिए और सिर्फ अपने हथियार साथ रखिए। आगे का सफर मुश्किल है। शिवाजी राजे पालकी से जाएंगे और हम 600 लोग राजडिंडी के रास्ते से बनाह से बाहर निकलेंगे। बाजी, पर हमने तो पश्चिम से जाने का फैसला किया था। और वहां पे तो दुश्मन भी कम है। आपने मुझ पर विश्वास किया है तो पूरा कीजिए। राजे, समय कम है, बैठिए। पूरब की लश्कर ने हमारे लिए दावत रखी है। दावत तो मैं शिवाजी के मरने के बाद ही लूंगा। आपको लगता है बाजी देशपांडे शिवाजी भोसले से दगा करेगा? बाजी शिवाजी भोसले से दगा नहीं कर रहा है, वो अपने बेटे को बचा रहा है। आखिर अपना खून होता है। अब क्या हुआ? आबाजी, आप उत्तर दिशा में जाइए। देखिए खेड़ागढ़ तक का रास्ता साफ है या नहीं, जल्दी कीजिए। और हाँ, सावधान रहे।
जनाब सिद्धि जौहर जी। आप मिलिए हमसे। नहीं 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 नहीं, मेरी अतड़ियां पेट के अंदर ही ठीक है। छावनी आपकी, लोग भी आपके, तो डर किस बात का? निसंकोच रहिए। हाँ, बैठिए। बैठिए बैठिए। नहीं, मैंने अफजल खान से कहा मिलकर बात करेंगे, साथ में ये मामला सुलझाएंगे, पर उन्होंने इसने मेरी अब्बू की हथेलियां निकाली थी, मुझे भी इसका पेट फाड़ना है। फजल, हम शिवाजी राजे को आसान मौत देंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। तारीख में यह दर्ज हो जाने दो, हम काले हबशी दरिंदे नहीं होते। इस काली चमड़ी के अंदर इंसानियत बहती है। शिवाजी राजे भोसले, तुम्हारी भवानी तलवार कहाँ है? दूसरी पालकी कहाँ है? राजा कहाँ है? अबाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। घेरे की तैयारी में खाने का इंतजाम करने जब मैं नेभापुर गांव में उतरा, तब मुझे वो नजर आया। मुख पे राजे का नाम और आंखें और चेहरा जैसे हूबहू खुद राजे। नियति का इतना बड़ा खेल सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, और तब मैंने एक खेल खेलने का फैसला किया। मैं शिवा काशिद को छुपे रास्ते से ऊपर पनाहगढ़ लेकर आया और एक गुप्त जगह छुपाया। घेरा तोड़ने के बाद सिद्धि से भी बड़ा हमारा एक और दुश्मन बनने वाला था, वक्त। और हमें थोड़ा और वक्त मिल जाए और सिद्धि कुछ देर के लिए गाफिल हो जाए, इसलिए मैंने शिवा काशिद की मदद मांगी। अगला पिछला ना सोचकर वो मर्द पट्टा तैयार हो गया, और उसकी इच्छा थी कि बस एक बार वो अपने राजे को देखे। राजा, मन दृढ़ कर लो और भगवान के चरण छू। राजा, भगवान के तो चरण छुए मैंने। राजा, घेरा तोड़ने निकला तब मैंने सबसे छुपा के शिवा काशिद को नकली पालकी में बिठाया, और जैसा तय हुआ था दूसरी पालकी ने रास्ता बदला। सिद्धि ने सोचा होगा कि उसने शिवाजी राजे को पकड़ लिया। मुझे कभी कोई ठग नहीं सकता, ऐसा सोचने वाले को अगर हमने ना ठगा होता तो यह घेरा कभी टूटता ही नहीं। कमीने बरामजादे, जबान संभाल के बात कर। नकली हूँ, फिर भी शिवाजी राजा हूँ मैं। हाँ। शिवाजी कहाँ है? राजा, राजा मेरे यहाँ है, यहाँ। और तुम्हारे यहाँ है, यहाँ। राजा सलामत है हमारे। बाजी प्रभु नाम का रुद्र कवच पहना है हमारे राजा ने। नहीं, शिवाजी के लिए बाजी अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तो क्या पहचाना तूने हमारे बाजी प्रभु को? अरे लाख मरे तो भी चलेगा, लेकिन लाखों के पालनहार को कभी मरने नहीं देता ये मराठा। राजा, शिवा काशिद का आखिरी मुसरा। वाह सिद्धि जौहर, वाह! एक नकलची से मात खा गए। अच्छा,
तो इसलिए बाजी ने हाथ मिलाया ताकि उनका रास्ता खुल जाए और ये नकली शिवाजी हमारी गिरफ्त में आ जाए। और वो ये चाहता है मैं उसे बीजापुर ले जाऊं और वो ऊपर रहे वैसे ही पढ़ाना में। मसूद, तुम 9000 बंदे लेके जाओ, फैलाओ। रुको, तुम खेलना के जाओ, तू वहां आएगा तो मारा जाएगा। तुम प्रतापगढ़ जाओ, मैं यही रहता हूँ ताकि अफरा तफरी में यहाँ जाएगा। और अपने बंदों से कहो देशपांडे के घर को तबाह कर दो ताकि तारीख में यह दर्ज हो इस काली चमड़ी के अंदर खून भी काला ही बहता है। चलिए निकलते हैं। खेड़ा यहां से सिर्फ 7.5 कोस दूर है। एक बुरी खबर है, दगा हुआ है। सुरवे सावंत और दलवी ने खेलना पे अटकाव किया है। उनका काम सिर्फ हमें रोक कर रखना है, जिससे पीछे से आने वाली सिद्दी की फौज और वहां के सैनिक, इनके बीच हम लोग दबोचे जाएं। जब हमारे ये लोग हमारे प्राण के दुश्मन बन जाए तब वो खुद को मराठा कहलवाने के लायक नहीं रहते। हम तो 600 लोग हैं। नहीं फुला जी, सिद्दी जौहर ने सुरवे सावंत और दलवी को खरीद लिया है। उनका एक ही मकसद है, राजा को रोकना। तो फिर हम लोग लड़ेंगे नहीं क्या? वोट देंगे कि... राजा आप निकलिए। खेड़ा के लिए तुरंत रवाना हो जाइए। जाइए राजे, अभी इसी वक्त। खेड़ा जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हम 300 बांदल यहां रुकेंगे और आने वाले सिद्धि को रोकेंगे। नहीं बाजी, मेरे लिए मेरा शिवा का शिद अपनी जान पे खेल गया। अब नहीं। उन्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यही रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। ऐसे गरम दिमाग से काम करना एक मावड़े को शोभा देता है, लाख मावड़ों के पालनहार को नहीं। बाजी, अब्बाजी, आप आगे बढ़िए। सही सलामत निकला तो 7 स्वराज्य खड़ा करेंगे, और इसी दरे में ढेर हुआ तो मेरा सपना तुम जिंदा रखना। हथियार जंग खाते हैं, युद्ध ठंडे पड़ जाते हैं। ये शरीर गिरा तो गम नहीं, पर ध्येय हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और अब हम सबका एक ही ध्येय है। आपने जो एक बार कहा वो आपको समझ में नहीं आता क्या? आप जो कह रहे हैं वो हम में से कोई नहीं कर सकता। वह शिव धनुष आपका, और वो आपको ही उठाना होगा। आप अब रायरेश्वर के मंदिर में खड़े शिवबा नहीं है। आंखें खोलिए और वो शिवाजी देखिए जो मैंने देखा है। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते हैं, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। अपने एक एक मावड़े को एक हाथ भाकरी ज्यादा मिल जाए, इसलिए 11 दिन आधा पेट रहने वाला राजा मैंने पहली बार देखा। और सिर्फ इस महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा राजा होगा नहीं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। पर बाजी, मेरे महाजी को जिस दुनिया में बड़ा करना है वो दुनिया सिर्फ आप बना सकते हैं राजे। राजे, मेरे महात्मा से मिलिएगा तो उसे कहिएगा उसके बा को उसकी बहुत याद आएगी। बाजी, स्वराज्य के महायज्ञ में अपनों से पहले अपनों की आहुति देनी पड़ती है ना राजे? तो आज क्यों हाथ कांप रहे हैं? सोच क्यों डगमगा रही है? मेरे लिए नहीं राजे, आप ही ने कहा था ना कि रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने पड़ते हैं। तो आज फिर एक बार मन का ये युद्ध जीत जाइए राजे। मत अटकिए अपने बाजी में। जाइए राजे, जाइए राजे जाइए। 300 मावड़े लेकर खेड़ना पहुंचिए और तोपों का इशारा देकर अपनी सलामती का संकेत दीजिए। मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यहीं घोड़खिंड में रोकते हैं। जब तक तोपें सुनाई ना दे तब तक आई विंजाई की शपथ है मुझे, एक भी दुश्मन ये घाटी पार नहीं कर पाएगा। ये वचन है बाजी का। इस रात जो होना है वो हो, जो बचना है वो बचे, जो मरना है वो मरे। पर मेरे राजा, ये रात कभी भूलना मत। जब तक तुम इस राष्ट्र के पहले छत्रपति नहीं बन जाते तब तक मेरी ये रात तुम पर उधार रही शिवबा। जाओ
मैं हूं ना, जाओ। चलो। समय आने पर कैसे भी ये दानपट्टा मुझ तक पहुंचना चाहिए। रात बड़ी है पर दुश्मन उससे भी बड़ा। बोलो कितने दुश्मन काटोगे तुम सब? आंकड़ा दो, बोलो। ए सदा 10। तू एक काम कर, घर जा और तेरे धोंडीबा की गोदी में जाके छुप जा। तेरे बारे में वो जो कहता है ना वही सच है। बोलता है 10 काटूंगा। हर एक को 100-150 दुश्मन तो काटने ही पड़ेंगे। ये दुनिया भले ही समझदारों ने बनाई हो, पर इसे बचाने वाले पागल ही होते हैं। पागल, एड़ी खोपड़ी के, तेरे जैसे, तुम सभी के जैसे, जिन्हें लगता है कि सिर्फ 300 इस घाटी में 15,000 दुश्मनों को रोक पाएंगे। 300 बनाम 15,000। शाहवाइला, तुम सांडों को गणित क्या समझेगा? हलवा। और सबसे बड़ी एड़ी खोपड़ी मैं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे साथ मैं नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूं। आज रात मैं घाटी में दुश्मनों को रोक सकता हूं। चलो, इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। पर अगर आज रात के बाद हम सब जिंदा बच गए, जीत गए, तो हम देखेंगे कैसे इतिहास मराठों को सलाम करता है। ये घाटी मराठों की, ये फतेह मराठों की, इतिहास मराठों का आई विंसाई के नाम से भरा भरा। हर 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 महादेव।
को मारना नहीं, उसे रोकना है। आज की इस रात हम राजा की तलवार नहीं, ढाल है। जय भवानी। वापस चलो। वो पागल मराठा रास्ता रोक के खड़े हैं। कितने हैं? पता नहीं कितने हैं, लेकिन है। और वो बाजी प्रभु देशपांडे नाम का शैतान पागल हो चुका है। शिवाजी खेलना पहुंचने से पहले मुझे उसे मारना है, और उसके बीच जो कोई आएगा वो तबाह हो जाएगा। तुम पीछे की छावनी संभालो। आज भागेगा तो जिंदगी भर भागता रहेगा। जाओ।
जब तक तोपें सुनाई ना दे तब तक आई विंजाई की शपथ है मुझे, एक भी दुश्मन ये घाटी पार नहीं कर पाएगा। ये वचन है बाजी का। वो देखो, भैंसे पे आया है मुझे लेने। उस रियम से कहो थोड़ा रुक जाए। उसे बोलो इस बाजी को मरने की फुर्सत नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा राजा सुरक्षित पहुंचा नहीं। रुक, वहीं रुक। तो पे सुने बिना पास आया तो तेरी ही लाश गिराऊंगा। सुरवे, सावन दड़वी, मेरी राह छोड़ो, मुझे जाने दो। उस घाटी में पल पल मेरा एक एक मावड़ा मर रहा है, मेरे सलामत पहुंचने की राह देख रहा है। मुझे खेलना पहुंचने दो। पहुंचने दे। चाहेला। वो स्वराज्य की मस्ती, वो भोसलों का थाट और वो मराठा घमंड, कहाँ गया वो सब? अपना हिसाब किसी और दिन कर लेंगे सावंत, आज वक्त बहुत कम है। अरे तेरा वक्त जाया करने के लिए हम सबको जागिर दिए सिद्धि जोर ने। हाँ, मतलब हम यहाँ गप्पे लड़ाते हैं, तब तक सिद्धि आएगा। घाटी का खेल खत्म करके हमने सौदा ही वैसा किया है। सौदा? वहाँ वो मेरा पागल बेलगाम बाजी अपना भरा हुआ घर बार पीछे छोड़, अपने जवान बेटे को पीछे छोड़, बस मेरे कहने पर इस स्वराज्य के लिए खुद के शरीर को छलनी छलनी कर रहा है, और तुम सब सिर्फ एक जागीर के लिए लाचार हो गए, इतना गिर गए। हाँ, हो गए हम लाचार। कोई क्या उखाड़ लेगा हमारा? आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूंगा। हट जाओ सामने से, जाने दो मुझे खेलना। क्योंकि आज अगर ये भवानी म्यान से बाहर आई तो खुद तकदीर भी मेरे सामने आके खड़ी रहे तो उसके टुकड़े टुकड़े किए बिना म्यान में नहीं जाएगी। सामने से हट जाओ। हर हर मेरे पास एक कहना मैं बालिया नहीं था।
शुभं करोति कल्याणं आई सुमे भाग। सुमे अरे पकड़ो ले उसको, पकड़ो इसको। शुभा, मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरी कहानी यहीं खत्म हुई। शरीर छलनी हो गया है रे, अब तो जाने दे। अगर भगवान ने पूछा बाजी जीवन में क्या कमाया, तो कहूंगा उस भगवान से कि तुमसे भी बड़ा एक इंसान है। उस शिवाजी के लिए मरने का भाग्य कमाया। उधार की सांसें लेकर
सैकड़ों मौतें सहकर मैंने अपना वचन निभाया। अब तो अपना वचन निभाना छत्रपति शिवाजी